हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण, और काकभुसुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को। तो माता पार्वती ने प्रश्न कर दिया था कि काकभुसुंडी को कौवे का रूप कैसे मिला। तो यही प्रश्न गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से किया कि तुम्हें कौवे का रूप कैसे मिला। तो काकभुसुंडी जी ने बताया अपना पूरा जीवन चरित्र कि ऐसे मुझे काकभुसुंडी जी ने कहा कि ऐसे मुझे कौवे का रूप मिला। और मुनि ने श्राप दे दिया था गुस्से में आके कि तू कहाँ ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा सवाल कर रहा है, तो जा आज से तू कौवा हो जा। और दूसरे दिन से मैं कौवा बन गया। और ये कौवे के शरीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्तों, आइए सुनाते हैं आगे की कथा। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी का इसमें कोई दोष नहीं था, ये तो हमारे प्रभु ने मति फेर दी गुरुदेव की कि ऐसे ऐसे इनको श्राप दे दो, और उन्होंने दे दिया और बाद में उनको बहुत पछतावा हुआ। तो आइए दोस्तों, सुनाते हैं आगे की कथा। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, और मुनि मत पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी, और ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, आक्रोश, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहिलीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया, और उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया, और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, और कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान करने की विधि बतलाई, और सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वो ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तहाँ राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि ये कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा, और तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया, और आदरपूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तेहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी।
हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था और तुम्हें राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से कहा है। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। और मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया और तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर पर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब तू मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण स्वरूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। गुरु जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है काकभूषुंडी जी को। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहि तहाँ न अविद्या, जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन यानी कि 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापहि काहू। राम हृदय ललित विधि जाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा और अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। गुरु जी ने काकभूषुंडी जी को इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है। कहते हैं कि तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान पाओगे और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो और अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए,
मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही है और ये कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। भगवान ने खुद ही आकाशवाणी करी कि यह हमारा परम भक्त है। सुनि नव गिरा हरस मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं हर्षित इस आश्रम में आया और प्रभु राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। और हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। तो दोस्तों, ऐसी होती है राम भक्ति। राम भी परीक्षा लेते हैं भक्त की। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं और इससे आगे की कथा हम आपको शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।